दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इतिहास की सच्चाई को ईमानदारी के साथ सबके सामने रखा है। और ये वो शख्सियत है जिनको हिंदू मुसलमान सब लोग, तमाम फिरकों के, तमाम धर्मों के लोग बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर राम पुनियानी जी है, जो 25 अगस्त 1945 में पैदा हुए और 27 साल तक सरकारी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद में देश के हालात को देखते हुए 2004 में ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि अब मुझे दोनों समाज के अंदर हम आहंगी, भाईचारा, मोहब्बत ये पैदा करनी है। इसके लिए मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है दूसरा और काम करने के लिए। और जब से अब तक आप उसी काम में लगे हुए हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें टाइम दिया मेरे चैनल के लिए। ये मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए बड़ी सादत और खुशबख्ती की बात है। उसके बारे में एक बड़ी गलत फहमी है लोगों में कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए। कोई 3000 बताता है, कोई 3300 बताता है, कोई 33,000 बताता है। और उसी को लेकर बाबरी मस्जिद से लेकर काशी, मथुरा और ये सारा विवाद चला हुआ है। सर, मैं ये चाहता हूं कि मेरे चैनल पर थोड़ा सा इसको वजाहत के साथ बताए कि औरंगजेब का मंदिर तोड़ने में कितना अहम रोल रहा है, या ऐसे ही बिला वजह की एक तारीख चल रही है। देखिए, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और औरंगज़ेब से ताल्लुक से कहने के पहले मैं आपको बता दूँ कि कई हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े थे, संपत्ति वहाँ थी इसलिए। कई मुसलमान राजाओं ने भी मंदिर तोड़े थे क्योंकि वहाँ भी संपत्ति थी। और कई बार एक तो औरंगज़ेब का एक और भी उदाहरण है, गोलकुंडा के नवाब ने उनको 3 साल तक टैक्स नहीं दिया, लगान नहीं दिया, तो और उन्होंने ये सब पैसा मस्जिद में छुपा के रखा, गोलकुंडा में। तो उन्होंने मस्जिद मस्जिद को भी तोड़वाया। तो राजा लोग जो मंदिर मस्जिद के साथ चलते थे, उनका मतलब कोई सियासी मतलब नहीं। और औरंगज़ेब को बहुत ओवर प्रोजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको लोगों ने पकड़ा है, ख़ास तौर से सांप्रदायिक लोगों ने, जो मज़हब के नाम पे सियासत करते हैं। ये 2 चीज़ों में फ़र्क कीजिए, मज़हब के रास्ते पे चलना, समाज से मोहब्बत करना और मज़हब के नाम पे राजनीति करके लोगों में नफ़रत फैलाना, ये दूसरी चीज़। तो उन लोगों ने नफ़रत फैलाने का काम किया, जो उनके एजेंडा में था। उन लोगों ने ये औरंगज़ेब के बारे में इस प्रकार की बातें फैलाई और इसकी शुरुआत मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत जो हुई, वो अंग्रेज़ों के पीरियड में हुई। अंग्रेज़ शासक जो हमारे आए थे, वो पहले भी मुस्लिम विरोधी थे, क्योंकि 3 हो चुके थे यूरोप में, इसमें 2 मुस्लिम जीते थे। तो वे उनको एक मुस्लिम के खिलाफ पूर्वाग्रह और 1857 की जो जंग आज़ादी लड़ी, बहादुर शाह ज़फ़र की लीडरशिप में लड़ी गई। बहादुर ज़फ़र की लीडरशिप के साथ-साथ फातेह साहब तोपे, नाना साहब पेशवा, सीके बेगम हज़रत महल, ये सब उनके साथ के थे। यानी अंग्रेज़ों ने देखा हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ रहे हैं, जी। तो अगर हमको यहाँ हुकूमत करना है तो इनके बीच में नफ़रत के बीच डालने के लिए उन्होंने इतिहास को चुना। और जो राजा राज्य करता है, संपत्ति के लिए इसमें राजत्व बढ़ाता है, राजा की सेनाएँ जाके कहीं लूट-मार भी करके, सभी राजाओं के बारे में मैं कह रही हूँ। कोई एक राजा ने किया, दूसरे राजा ने किया, नहीं किया ऐसा। सभी राजा अपना राज्य का विस्तार चाहती है। अब यही हो गया कि अगर शिवाजी महाराज राज्य का विस्तार करें, तो उनको लगता है कितने महान हैं। औरंगज़ेब अपने राज्य का विस्तार करे, तो हमको लगता है कितना खराब है। वो आइडियोलॉजी हमारे दिमाग में बैठा दी गई है। तो अंग्रेज़ों से ये बात शुरू हुई कि राजाओं को उनके धर्म से नाम से प्रस्तुत करना और उसके आधार पे आज की कम्युनिटीज़ को टारगेट करनी। औरंगज़ेब पर आने के पहले आपको ये थोड़ी भूमिका बता दी कि इतिहास में किसी राजा ने, हिंदू ने या मुसलमान ने, कोई अत्याचार किया है, तो आज का हिंदू या मुसलमान उसके करेक्ट खुद। तो अगर औरंगज़ेब ने कुछ खराब काम, तो उसके लिए आज के मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत क्यों हो? नंबर नंबर 2, औरंगज़ेब की
वास्तविक हिस्ट्री पे आते हैं। औरंगज़ेब के ऊपर काफ़ी काम हुआ है। सर एक सवाल है मेरा इस पर एक सवाल है, तो क्या आप मानते हैं एज़ ए प्रोफेसर, क्योंकि आपने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है और जानते हैं और बताते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि अंग्रेज़ ने हमारे दरमियान में एक ऐसी हिस्ट्री छोड़ी, जिससे हिंदू-मुसलमान का बँटवारा आखिर तक चलता रहे? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अंग्रेज़ों ने वो हिस्ट्री तो छोड़ी, पर वो हिस्ट्री को सभी लोग नहीं माने। आज़ादी के आंदोलन के जो लीडर्स थे, जिसने जंग आज़ादी को लड़ी किया, वो भगत सिंह हो, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी हो, जिन्होंने इस हिस्ट्री को नहीं माना। और मैं एक उदाहरण दे देता हूँ महात्मा गांधी का और नेहरू का, जिसको लोग नफरत करते हैं। महात्मा गांधी की किताब है हिंद स्वराज, बहुत बेहतरीन किताब है, आज ही पढ़नी चाहिए। तो हिंद स्वराज में लिखते हैं कि भारत में हिंदू राजाओं के राज्य हैं, मुसलमान लोग चैन से रहेंगे, मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू लोग चैन चैन से रहते थे। ये महात्मा गांधी का वाक्य है। और इसको आगे चलकर उनके सबसे बड़े चेले जवाहरलाल नेहरू, ये डाली डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है? ये हमारे मेल जोल की कहानी है। और जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ी बात ये है कि भारत में गंगा जमनी तहजीब से, गंगा जमनी तहजीब से क्या मतलब है? किसी के हित कुछ चीज़ें मुसलमान पहली और उसको लेकर भारत की तहकीक बनी। तो सभी लोगों ने ये बात नहीं मानी, और जो एक तरफ मुस्लिम लीग वाले थे, दूसरी तरफ बारूद वाले थे, इन्होंने इस हिस्ट्री को पकड़ लिया, क्योंकि वो उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं था। और हर एक फिरके को एक दुश्मन चाहिए, तो मुस्लिम लीग हिंदुओं को दुश्मन रखा, हिंदू महासभा RSS ने मुसलमानों को। तो ऐसी जो चीजें थी, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़, ठीक है, तो तोड़ा, कितने मंदिर तोड़े, उसका कोई उनको लेना देना नहीं है। जी। इसके कदू की CS की आस्पद है। मंदिर तोड़ने के भी कारण क्या था? कहीं उनका विद्रोही, राज्य का विद्रोही मंदिर में जाके छुप गया। जैसे अभी वर्ण मंदिर में था, ऐसे था, को था, इंदिरा गांधी ने तो किया वहां हमला, वो कि वहाँ आतंकवादी छुप गए थे, या जो भी ये है जी। तो ऐसा ही जब औरंगजेब के विद्रोही कई मंदिरों में छुपे, उनके दुश्मन कई जगह छुपे, तो मंदिर में तो नेस्तनाबूद किया, 12 इसमें गिने जाते। दूसरी तरफ दूसरा पहलू से, जिसी औरंगजेब ने करीब 100 के ऊपर मंदिरों को दान दिया। से बता रहा, डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब, इससे बनाई उन्होंने ये किताब। उन्होंने अपने रिसर्च स्कॉलर्स को उत्तर भारत के मंदिरों के और पुजारियों के पास औरंगजेब द्वारा दिए गए जो फरमान थे, कोर्ट ऑर्डर, उनकी जमा किया। तो पहले तो विशंबरनाथ पांडे जी कुछ आश्चर्य में पड़ गए कि औरंगजेब और इतने मंदिरों को दान, अमाफी का मंदिर है, इधर का मंदिर है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश का महाकाल का मंदिर है, आ, बनारस में, ये उत्तर भारत में भगवान कृष्ण का मंदिर है। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, मेरे को तो पूरी याद नहीं है। किसी पंडित अगीर दे रहे हैं, किसी को सोना दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं। राज है कि जो मामले जा अब जो सब राज्य के बाद ये ये इसमें फैक्ट्री छोड़ पर सियासत कहीं मंदिर का उल्लेख, मस्जिद का उल्लेख आ गया, तो उसमें वो अमेरिकन एक किताब है, ये मैं नाम रही हूँ, औरंगजेब के नाम से है। उसने टाइम में बताया कि ज्यादा से ज्यादा उसमें 12 मंदिर तोड़े गिरे, और वो कारण कुछ और था, नहीं था कि हमको हिंदुओं को परेशान करना है या हिंदू धर्म का अपमान करना है। कारण यह है कि मेरे विरोध करने वाले लोग कुछ मंदिर अगर छुप गए, तो उनको पकड़ने के लिए जो नुकसान मजलूम हुआ। ऐसा अगर ना होता तो फिर इतने मंदिरों को दान क्यों देते? कामाख्या देवी का मंदिर इतना मशहूर है, नेपाल से भी वहाँ भी हैं, अभी महाकाल का मंदिर इतना फेमस है, वहाँ तो कितने लोग जाते हैं।
कि औरंगज़ेब को ख़ास तौर से उन्होंने पकड़ लिया था। जो 2 चीज़ों की जो आई, जैसे अभी हमारे महाराष्ट्र में फ़िल्म चल रही है छावा, उसमें भी औरंगज़ेब को बहुत क्रूर बताया गया। ये बताया गया कि वो तो इस्लाम फैलाता था। मैं आपको बता दूँ कि कोई भी रास्ता इनके अपने मज़हब को नहीं फैलाए। अल्पमान राजा इस्लाम फैला कर औरंगज़ेब के करीब आज लोगों का अंत पर कुंडल कि उनके अपमान करने का तरीका, जो कि सपच एक लड़ाई भी औरत का मतलब भारी था कि नीच लेकिन इनका जो छुटूंगा का अपमान कर ये हमको सोचने का तरीका उनको चित्रों को पकड़े औरंगजेब की की कोई ये नहीं कहता कि वो शांतिप्रिय थे और ये थे। वो अपने इस्लाम के रास्ते पर चलकर जो उनका उसके जिक्र ये सोचिए औरंगजेब के राज्य में भारत का जो कॉन्ट्रीब्यूशन। सवाल और उठता है इस पर कि जी औरंगजेब जो है जब तक 12 मन जनेऊ नहीं जला लेता था तो उसको चैन नहीं आती थी। इसमें कितनी सच्चाई है? मौलाना साहब, मैं थोड़ा-सा गणित भी आपको बताना चाहता हूँ, गणित। जी, जी, जी। मैंने सुना है सर वो गणित आपका। हाँ, वो आप बताइए कि वज़न कितना होता है? कि 5 ग्राम, 10 ग्राम, 12 मन जनेऊ में तो 1000 के ऊपर जनेऊ आ जाएँगे। को 10,000 जने लोगों को बार-बार मारता रहा, तो 48 साल में उसने कितने लोग मारे होंगे? वो संख्या तो करोड़ों में जाएगी। तो ना हिंदू बचता, ना मुसलमान बचता, सबको खत्म कर देता। वक्त की जो संख्या थी मेरे ख्याल के 5 करोड़ या 4.5 करोड़ कुछ थी। अरे! और ये मरने वालों को करोड़ों में चली जाए, तो ये तो एक मज़ाक में किसी ने कहा होगा और उस बात को बड़ा बना के लोग सच्चाई में मानने लगते हैं। जबकि दूसरी बात बताइए कि कोई भी राजा तो राज्य करता है तो उसको लोगों को खुश भी रखना पड़ता है। तो औरंगज़ेब ने मंदिर को दान क्यों दिए? क्योंकि उसको अपने को खुश भी रखना है। अपनी प्रजा को। हुआ कि कोई दुश्मन है, कोई है, उससे झगड़े में वो तोड़ा होगा। तो आज ये बात इतनी गहरी हो गई, कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को दान भी दिया। लाओ डॉक्टर विश्वनाथ पांडे का जिन्होंने ये किताब का संकलन किया कि परमांस ऑफ किंग औरंगज़ेब प्रिय हंस पाओ और ये पता चला कि उसने दान भी दिया और ये भी किया। और तीसरी बात ये बताऊँगा कि औरंगज़ेब के दरबार में मुसलमान राजा आके राज्य करते थे। अरे सर एक सवाल ये भी है कि औरंगजेब जो है जब तक 12 मन जनेऊ रोजाना नहीं जला लेता था तो उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। वो खाना नहीं खाता। मैं रोज़ दिन में 2 बार तो खाना खाता होगा। मंदिरें नशा जलाता होगा। तिराने 10,000 लोग मारे गए उस दिन। पैसा आप हिसाब करेंगे तो उनके होके 48-50 साल के राज्य के बाद कौन जिंदा बैठी। ये एक बनी बनाई बात है उनके खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। और मैं बता रहा था अभी खुश के ये एक अमेरिकन प्रोफेसर है। इनकी एक किताब उसके काम है कि दूसरे कोई उन्होंने पूरा एक पुस्तक कामों का पूरा वर्णन की देने की बात बहुत बनाई है। और लोगों ने इसको उछाल-उछाल के बस ये कर दिया। उसमें कोई भी सच्चाई इसका मैं दूसरा आपको सबूत देता हूँ। औरंगज़ेब इतना अगर शर्मा तो उनकी आप देखिए कि औरंगज़ेब के सबसे बड़े ऑफिस किस हिंदू क्यों थे? कि जैसे अकबर के दरबार में बीरबल तो वो एक तो मतलब जो औरंगज़ेब के दरबार में देखिए राजा जय सिंह थे, राजा जय सुपथ और ये जो हरियांशी थे, आज कुणाल बहादुर नहीं, कोडरमल के पोते-पोते नहीं के ये थे, ये उनके साथ थे हिंदू किंग। और कभी भी इन्होंने जो लड़ाइयाँ की, उसमें धर्म का कोई मायना नहीं है। मायना है कि मुझे राज्य का विस्तार करना है। जब एरिया पे राज्य करना है, 21 से ज़्यादा तो औरंगज़ेब ने बढ़ा। अगर वो इतना नफ़रत करने वाला पता नहीं, तो बाकी इंडिया के साथ कैसे जाते? वो तो दक्षिण तक आया, औरंगाबाद में रहा और औरंगाबाद में 27 साल तक का उसने
Alexander Messi. Yes, ang ilog jasal ini. तुम्हें रुमाल क्योंकि रेजनी फूट डालो और राज करो एक आई थी की जी बाइक ताकत नहीं जैसे कुत्ती तरीके उसका रिपर टर्न दे रही और औरंगजेब अपलोरिवेशन कर पाकिस्तान में वही होता है यहाँ यहाँ सब मुसलमान राजा को एकदम क्रूर अत्याचारी इस्लाम गलत का दिया दोनों बातें गलत है और सच्चाई जो है वो नेहरू के इतिहास में मिलती है गांधी के इतिहास में मिलती है अब उसको ये रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आज ये गांधी की बहुत बदनामी करना चाहते हैं जो देश को आगरा को जिन्होंने देश को बताया तो सवाल ये है कि ये जो बातें हैं इसका काउंटर करना का लोगों ने जी लोगों को लगा ये क्या चीज़ एक चुनी बात हो एक समाज में नफरत फैलाकर शाखाओं के से भी ताबुक ये भी ऐसा सच एक तो बहुत देर हो चुकी है और क- ये करीब बहुत गहरा गया बहुत दूर युग तक गए लाखों हजारों शाखाएं लाखों उनके करता है कि ये काम कर ये फिल्म का मैं बता रहा था उसकी औरंगजेब की पूरी जिंदगी को नहीं बताया एक ही बात को कि औरंगजेब ने कितनी क्रूरता से सरमाया हारना सवाल है कि पर किसी समय महाराज को कहा पकड़ा पकड़े गए हो तो कि भाई तू फिर मुसलमान बन जाओ हम तुमको माफ कर देंगे तो उसको लेकर समझ सारा जगह कि मुसलमान नहीं बनना तो उसकी हत्या करवा दी तो दो विरोधी राजा जब मिलते हैं तो कुट वाला राजा आठवें उगते राजा का अपमान करना चाहता है जी बिल्कुल तो ये अपमान करने वाली बात टीम में भी देखा एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है तो एक डी राज लगान के पाता सीधे पता तो उसको बोलते तुम टैक्स दो ये तो तुम क्रिश्चियन बन जाओ फिर वो बोलता है कि तुम ये मटन खाओ क्योंकि वो हिंदू राजा वेजिटेरियन रहता है बोलता तुम मटन खाओ नहीं तो मैंने तुमको ये कर दूंगा खत्म कर दूंगा तो ये सब चीजें जो है ये कोई जो क्रिश्चियन वो जो ब्रिटिश ऑफिसर है कोई हाँ इसका इसका है इस थोड़ा बहुत होगा और उसका उन्होंने बड़ा चढ़ा कर किया होगा और इस पे जो बॉल उसका उल्लेख तो हो सकता जैसे किसी का जो भी स्वभाव था वो एक तरीके से वो अपना तरीका था कि हारे हुए लोगों पे अपमानजनक शर्तों को ला तो ये उसको उसके लिए तो खैर गलत है पर सवाल ये है कि उसका ये उद्देश्य नहीं था कि यहाँ इस्लाम फैलाए इस्लाम ने जो फैला स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं कि इस्लाम राजाओं की तलवार से लीक है इस्लाम के फैला यहाँ की जाति व्यवस्था के अत्याचार से तकलीफ के लिए लोगों ने इस्लाम को कबूल किया जी जी और यहाँ के जो सूफी संत थे वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे तो उनकी दरगाहों पे लोग जाते थे और उससे आज भी जाते हैं आज भी जाते हैं और सबसे पहले जो इस्लाम आया वो कोई राजाओं से नहीं आया समझे इस्लाम केरल में आया मलाबार के तट पर आया अरब व्यापारी कमाते साले करे तो सपना ही चाहिए पर कुछ सच्चाई आपको बता दूं में एक ही राजा है इसने अपनी के मजहब लाने वाला एक ही राजा है वह सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को प्रचार करने के लिए अपने रिश्तेदारों को ऑफिसर्स को भेजा और ये दल फैलाए तो औरंगजेब के खिलाफ इतनी बड़ी एक मुहिम चल बाबर के खिलाफ मुहिम चलाई हमारे यहाँ भी एक राजा हुए हैं सर, माफ कीजिएगा मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। अकबर, जिन्होंने दीन इलाही चलाया, उसने भी इस पर काम किया। खुले कुल की बात की खुले कुल की बात की और सबको साथ में ले चलने की बात दारा शिकोह को देखिए अब आखिर तो औरंगजेब और दारा शिकोह में झगड़ा हुआ और दारा शिकोह तो पूरा यहाँ की कल्चर को स्वीकार करता था इस्लाम को स्वीकार करता था और कहता था भारत एक महासागर है इस पे दो समुद्र मिले हुए हैं एक इस्लाम और एक हिंदू धर्म ये परंपरा और ये तो बहुत सारी बातें कही जा सकती अब आप मुझे बताइए मुगल दरबारों में दिवाली मनाई जाती दिवाली मनाई जाती थी उसको जश्न ए चरागा कहा जाता था जैसे नहीं कह रहा हूँ जी जी होली मनाई जाती थी जश्न ए लाबी जी 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 लोग जहाँ रहते हैं उसके रंग रंग जाते हैं
और ये कुर्बान फैलाने वाले लोग इन चीज़ों को नहीं देखते। आज भी बहुत सारे मुसलमान होली दिवाली फ्री होते हैं। इसका कितना सपोर्ट नहीं मिलती। जैसे बाबरी मस्जिद का पतियर कट, वो भी हमें प्रॉब्लम भी अंग्रेज़ों ने शुरू किया। जब उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में लिखवाया, अमरनाथ हमला हुआ और जीसस नियर पेड़े, उन्हें जब आप तो वहाँ उन्होंने फुटनोट डाल दिया कि शायद कितने अमन था। जी। उसका आगे के मंदिर था, इसका था वन आपका, इसके बारे में भी बहुत से फेरे। मैं उस कहता हूँ, अगर जो अबर तुलसीदास जी की जब थे, उसके 20-25 पहले कोई चीज़ कोई कहीं नहीं है, उसका उलट है। उलट है, तुलसी सरनाम गुलाम को जाकिर मान के कि वो जी, मसीह में सोई वो जी। देवे खोए, देवे ये तो हमारी जी। शिव गांधी ने ये स्वीकार किया। जो एक्सट्रीमली अलग रवैया, जो हिंदू महासभा है से इनकी अलग रवैया, उन्होंने ये तब तक की छोटी-छोटी इश्क की बातों को पकड़ के एक राई का पहाड़ बना दिया और उसके आधार आज नफ़रत जी, जी। तरह से आरएसएस मजबूती के साथ एजुकेशन के नाम पर, लोगों को स्कॉलरशिप देने के नाम पर जो जिस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह नफरत भर रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उसको ऐसा देखता हूँ कि इससे देश तबाही की तरफ देखता हूँ। क्योंकि आरएसएस ने बहुत सारी एकेडमी की तरक्की, आईएएस की ट्रेनिंग देती है और ये करती है। और स्कूल में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसका विरोध केरल भी कर रहा है, तमिलनाडु भी कर रहा है। तो ये पूरा वर्णन क्या है? आर्य नहीं के थे, वो गलत है। ये पूरा प्री हो क्या आर्य स्टेपिस रीजन से है, ठीक है? अब देखिए 1947 के पहले क्या हुआ, कौन कहाँ से आया? दुनिया में तो हमेशा चलता रहता है। आर्य ये फिर से यहाँ आए, यहाँ के लोग हार गए। आज दुनिया में देखिए क्या हो रहा है, विक्रम साहब क्या कर रहे हैं, हमारे भारतीय मूल के निवासी वहाँ हैं, उनको भगा रहे हैं। पर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, लोगों को जहाँ बेहतर रोज़गार मिले, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। ये इतिहास में वहाँ उन्होंने गड़बड़ की। फिर ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ हिंदू राष्ट्र थे अनादिकाल से। आरएसएस का मकसद जो है, वो ये बताना चाहता है कि मुसलमान विदेशी है, यानी क्रिश्चियन विदेशी है। और मुझे लगता है कि धर्म के आधार पे देशी-विदेशी तय नहीं किया जा सकता। और ये बड़े-बड़े लोग लीडर्स से लिखा है, कर्म हमारे थे। कोई था नेशनैलिटी में एक नेशनैलिटी में बहुत सारे धर्म आ सकते हैं। भारत उसका सबसे अच्छा तो इवन जो फिरका परस्त ताकत वो इस लिए चल भारत यानी पाकिस्तान है दिमाग ये और पाकिस्तान में भी फिरका परस्त जी। सर एक चीज़ मैंने एक बात कही थी 2023 में। मैंने जब मैं मदरसे में पढ़ता था, तो उर्दू ज़बान की किताबें हैं मौलवी इस्माइल की लिखी हुई उसमें, और रुमिला थापर को मैंने पढ़ा उसमें। मैंने ये पढ़ा था कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर डायरेक्ट हमला नहीं किया और वो मंदिर को और मूर्तियों को तोड़ना नहीं चाहता था, बल्कि 100 मील दूर पर वो रुक गया था। सोमनाथ जाने का उसका इरादा भी नहीं था। एक वहां से काफिला आया और वहां की सारी बातें महमूद को बताई कि नाम पर वहां क्या हो रहा है, लड़कियों को किस तरह कायम किया जाता था, वो बताई। तो महमूद गजनवी ने अपना एक एलची भेजा, उसकी जानकारी कराई। जब पता चला कि हाँ ये सही है, तो फिर जाकर मेरे पर हमला किया उस बात को खत्म करने के लिए। और उसमें जाहिर बात है मूर्ति जो टंगी हुई थी, जो दो चुंबकों के दरमियान जैसे वो बताते और जताते थे, उसको भी नुकसान पहुंचा। जाहिर बात है जब जंग होगी फिर तो नुकसान तो पहुंचेगा।
तो मेरे खिलाफ इस पर जो है सोमनाथ में बाकायदा केस कर दिया गया। तो सर मैं जानकारी चाहता हूँ, क्या वाकई महमूद गजनवी ने मंदिर को तोड़ने के लिए हमला किया था, जैसे ये लोग कहते हैं कि नहीं महमूद गजनवी ने तो जानबूझकर मंदिर को तोड़ा है? देखिए, इसमें सच्चाई ये है, ये सोमनाथ के मंदिर में उस समय बहुत संपत्ति थी। आज आए तो 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति थी। 100 120 सोने की दीनार पे की प्रॉपर्टी थी। है कि वो मनावत की देवी देवियाँ नहीं, वो उस समय तो खा गया था कि ये जो नीतियाँ हैं, उनको तोड़ा जाना चाहिए। और जैसे आर्य समाज ये कहते हैं कि मूर्ति की पूजा नहीं होना चाहिए। वो एक तरह कि आपकी मूर्ति को तोड़ने आया था। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि वो आपके स्टेट भक्ति को लूटने आया था। मैं इसमें ज़्यादा मानता हूँ कि पिटनी चाहिए, क्योंकि जब उसके मुतलिक जो तोड़ा, उसके बाद वो हाथियों पर लाद कर 10-15 हाथियों पर लाद यहाँ पे सोने के आभूषण और बाकी के गए। और मकबूल गज़नवी का जो भी हो, उसका उल्लेख जो तारीख़ बयां की गई है, उसमें मकबूल गज़नवी के 12 सिपह सालारों में से 5 सिपह सालार हिंदू थे। तिलका, ओंधी, परचार, तो ये इतिहास की बात जो अलग-अलग पास से देखने भी, यहाँ का एक हिंदू राजा था आनंदपाल, उसने भी महमूद गज़नवी की मदद की। रास्ते में एक दूसरा था बताऊँ, उससे इसका झगड़ा हुआ जिसमें मुल्तान में जामा मस्जिद टूट गई थी। तो ये सब चीज़ें अगर हम कैनवास को पूरा देखें, तो चीज़ें एक घटना को लेके चले, औरंगज़ेब के संभाजी महाराज को कन्वर्ट करके हाँ, बस 10 एक सवाल और सर बहुत घूम रहा है और हिंदू मुसलमान में ये भी नफरत पैदा कर रहा है कि मुगलों ने जंगों के नाम पर तो उनको आक्रांता कह दिया गया, और जंग की तफसील आपने बताई थी कि जंग वो कैसी होती थी, इस्लाम के नाम पर नहीं थी। वो तो जो भी मजबूत राजा होता था वो अपने कमजोर राजा को हराता था और उसको लूटपाट करता था। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये लोग ये भी कहते हैं कि साहब जितने भी मुगल बादशाह हुए वो हिंदुस्तान को लूट कर ले गए। मुझे आज तक इतिहास में ये चीज नहीं मिली कि वो लूट कर कहाँ ले गए। आपकी जानकारी में अगर कुछ हो तो सर। देखिए, कुछ मुसलमान राजा आए, लूट कर ले गए, मुसलमान भागे। जैसे महमूद गज़नवी की बात की पूरी, ये आए लूट के चले गए। पर जो मुसलमान राजाओं ने राज्य किया, तो यहीं के वो फिर रह गए। यहाँ का कल्चर का बात के आया उनके दरबार, तो वो यहीं राज किया, यहीं राज किया। किताब यहाँ रही, मैं कतारा पर शायद बात तो पूरी जी हुई। तो औरंगजेब की तो इतना ही हो गया, आप 25% जीडीपी भारत से था, तो किस बाहर ले में नहीं गए। आपका पक्का मदीनो कहीं मिले भी यहीं रहे, यहीं मतलब यहीं मिट्टी में खाक होता। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज आए तो भारत का जीडीपी क्वेश्चन टू द वर्ल्ड 25% था, जब छोड़ के गए तो 4% रहा। ये कभी लूट गुलामी गुलामी मुगल बादशाहों मुगल राजाओं की नहीं थी, क्योंकि हमारी संपत्ति तो यही रही। गुलामी कब थी? जब ब्रिटिश लोग आए, उसको मैं गुलामी क्यों कहता हूँ। ब्रिटिश आए तो हुकूमत चलती थी लंदन से, एक की संपत्ति आती तो लंदन में, तो समझ। तो ये जो सीनियर रहे वाले आबरम, असल लुटेरे तो यही लोग थे। वो तो लूटने ही आए थे, ये लोग तो राज्य करने आए थे। फर्क आजादशाही में और कॉलोनियल पावर से फर्क, ये बहुत ही कन्फ्यूजन हमारे बड़े-बड़े एक्टर भी करते हैं, और वो बोलते हैं कि ये तो गुलामी का पीरियड था। गुलामी का पीरियड मुस्लिम राज जिसको कहते हैं, उसको तो मैं मुस्लिम राज मानने से इनकार करता हूँ। क्योंकि राजाओं में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। मतलब जी। दरबार में जैसे मैंने बताया औरंगज़ेब देश में थी, और सभी मुसलमान राजा थोड़ी सी मुसलमान राजा तो मुसलमानों का 0% भी नहीं होंगे। बाकी तो आम रियाया बसकारी करती थी, खेती करती थी, सरकार को लगान देती थी जैसे हिंदू लोग देते थे। तो उस पीरियड को गुलामी तब से बिल्कुल गलत, क्योंकि गुलामी के 2 सिंबल होते थे, हमारी हुकूमत बाहर से चले, 2 हमारी सब ले जाए, दोनों बात बहुत कुछ नहीं। मेरा भी मानना ये है सर कि 600-800 साल का जो पीरियड होता है बहुत लंबा पीरियड होता है। अगर वो सारे मुसलमान राजा इस्लाम को फैलाने के लिए काम करते
तो मैं समझता हूँ उस वक्त में तादाद इतनी कम थी, पॉपुलेशन इतनी कम थी कि सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाते, हिंदू एक भी नहीं बचता। इसमें तो सत्यता मानते हैं आप। सर एक बड़ा सवाल ये है, क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, या जो आज की मौजूदा सेकुलर संविधान के साथ हिंदुस्तान चल रहा है ये अच्छा है? देखिए, जो मुझे तो लगता है कि हिंदी राष्ट्र की बात, जैसे सरदार पटेल की बात कहूँ, सरदार पटेल जी कहते थे हिंदू राष्ट्र की आएगी पागल सब सब। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं पाकिस्तान का पतना गलत, पाकिस्तान बन गया, इस्लाम फिर राष्ट्र की मांग की जाएगी। और जो हमारे जी सबसे खराब बात है कि देश के लोगों की इसकी बात क्या है। और जैसे मौलाना आज़ाद को लिखिए, वंदित को लिखिए, ये पिकअप पार्टी का विरोध, तो हिंदू राष्ट्र और आज मतलब आज का जो संविधान है वो एकदम बेहतरीन संविधान है कि आप मुसलमान हैं, मैं हिंदी हूँ, कोई ईसाई है, कोई नास्तिक है, सब बराबर है। आपका मजहब आपके साथ, मेरा मजहब मेरे साथ, जैसे इस्लाम में भी कहते हैं उन दीनों को मिलिए दीन। अरे, तो ये धर्म में भी कैसी लगती है, धर्म में कैसे व्यापार, उनके बाहर जबरदस्ती नहीं होना। महात्मा गांधी को देखिए ना, 20वीं शताब्दी का सबसे महान हिंदू महात्मा गांधी, और उनकी मोहब्बत देश के सभी आवाम सब सवाल। और बल्कि जमीयत उलमा हिंद ने उस वक्त में महात्मा गांधी को तमाम पूरे देश का सफर कराया और उनको चंदा भी दिया। अच्छा एक सवाल और है सर, मैं चूंकि देखिए टाइम तो कम है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मेरा मन है कि मैं आपसे बात करता रहूं। आपके अल्फाज इतने सच्चे और अच्छे हैं कि आदमी चाहता है सुनता रहे। सर मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान बना नहीं, बनाया गया है, और उसमें जितना रोल इंग्रेज का है उससे कहीं ज्यादा उस वक्त के राजनेताओं का भी रहा है। आप कितना इसको सच्चा मानते हैं? देखिए, इसको मैं सच्चा ऐसा मानता हूँ, आपके साथ को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर, देश के विभाजन तो मैं 3 कारण। पहला कारण है अंग्रेजों की फूट, बालों और ट्रैफिक नीति। इन्होंने कभी कोई मुस्लिम लीग के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो महासभा आरएसएस के खिलाफ एक्शन नहीं किया, जी जी, कि छाया में ये फले फूले। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक दूसरे के और करने माफीनामे दिए, सब कुछ हुआ। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाई, फैलाई तो हिंसा हुई। थोड़ा सा बात मेरी बात नहीं है, मेरा है कि अगर नफरत ना हो तो हिंसा नहीं हो सकती। बेशक। अब नफरत किसने फैलाई, इसमें इसकी जड़ किसने डाली, अंग्रेजों ने। फैलाई किसने, एक तरफ मुस्लिम लीग ने, दूसरी तरफ हिंदू महासभा आरएसएस ने। बिल्कुल बिल्कुल। ये नफरत के कारण जो हिंसा बढ़ती गई, उसका कंट्रोल नहीं हो पाया, और वहाँ फिर मुस्लिम सांस्कृतिक है शांति मान रखे। ये लोग तो पहले से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, अभी सावरकर की बात की। सावरकर ने 1923 में ही कहा कि इस देश दो राष्ट्र है, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। सावरकर 1923 में लिखे, 1923 में, 21 में, और 1940 में जिन्ना जाके पाकिस्तान की मांग रखते हैं। और इनके बीच में कोई ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो अच्छे से प्रोत्साहित करते थे कि भाई ये कांग्रेस तुम्हारी बात की, तुम्हारी बात दी मान के, और अमृत ने उसको स्वीकार किया। इन्होंने क्यों स्वीकार किया ये भी देखिए। उस समय एक तरफ अमेरिकन ब्रिटिश ब्लॉक था, मतलब रशियन ब्लॉक। अंग्रेजों को लगा अगर भारत जो लीडर थे, जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी सोशलिस्ट, सब अपने आप को सोशलिस्ट कहते थे। उन्होंने कहा कि अगर भारत आज़ाद हो गया और ये बड़े लीडर पावर में आए, ये तो रशिया के करीब जाएंगे, बिल्कुल। क्या होगा, हमारा ये जो हिस्सा यहाँ है वो कहाँ जाएगी। तो उन्होंने इसके उन्होंने आजम को उसको एक तरफ कहा, और इन्होंने तो पहले ही कहा तो भाई हिंदू राष्ट्र है, तुमको मुस्लिम को हमारे मातहत रहना है, बड़ा भाई छोटा भाई भी नहीं, हमारे मातहत ये बात रहना पड़ेगा। ये गुरु गोलवलकर लिखते हैं, गोलवलकर लिखते हैं कि आरएसएस के सबसे बड़े लीडर, भाई ये देश तो हिंदुओं का है, मुसलमान और ईसाइयों को यहाँ रहना पड़ेगा, हिंदुओं के इत्तेफाक रहना पड़ेगा।
के अधिकार भी नहीं मिलेंगे। अगर एक ही किया तो नागरिकता सिटीजनशिप भी नहीं मिलेगी। जी, जी, जी। तो जो जर्मनी ने जो किया याद रखिए वही यहाँ पड़ेगा। तो ऐसे में पार्टी कैसे मिलेगी? बिल्कुल। दो तरफ से नफ़रत है और ब्रिटिश उस नफ़रत को एनकरेज तो पार्टी लेकिन मुसलमान ने तो सर हिंदुस्तान में रहकर एक हक ये अदा किया कि जो हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग रही, उसको कभी स्वीकार नहीं किया। आज ओवैसी को भी मुसलमान स्वीकार नहीं कर रहा है, इसीलिए क्योंकि उसकी पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है। तो मुसलमान ने तो हमेशा हिंदू को ही अपना लीडर माना है, अपना भाई माना है। आखिरी सवाल सर, बिल्कुल आखिरी सवाल। आज की जो नफ़रत की जो दीवारें बढ़ती जा रही हैं, नफ़रत बढ़ती जा रही है हिंदू मुसलमान में, इसको पाटने के लिए ऐसा कौन-सा काम किया जाए कि ये कम हो सके? क्योंकि मौलाना साहब ये आपका सबसे कठिन सवाल है, आखिरी सवाल है पर सबसे कठिन सवाल है। क्योंकि ये जो नफ़रत का झाड़ है, बहुत बड़ा हो गया और शुरू में तो ऐसा था नेहरू थे, गांधी थे, उनका जीवन और कार्य को देखकर ही लोग नफ़रत से दूर रहते थे और अब नेहरू के जाने के बाद जो 100 साल से एक संगठन है और ऊपर से छाते। फिर अंदर से बोलेगा कि तो शिवाजी महाराज महान थे, औरंगज़ेब इतना खराब है, पृथ्वीराज चौहान कितने ग्रेट थे, राणा प्रताप कितने ग्रेट थे, ये सब मैंने अपनी चीज़ में डाला है कि इनकी लड़ाइयाँ क्यों हुई और कौन ग्रेट है, कौन ग्रेट नहीं है, क्या ये हिंदू मुसलमान बात की है, ये बिल्कुल था ही नहीं, ठीक है? तो ये मैंने रखा है, तो ये इसी चीज़ को अगर आप 100 साल से फैला रहे और मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आप ये फैला रहे, ये झाड़ नफ़रत का झाड़ तो बहुत बड़ा होगा। तो उतनी मेहनत हमको करनी पड़ेगी, हम बीच में हमने की आपने किया। पहला जो गलतफ़हमी है, दूर मंदिर क्यों तोड़े गए, धर्मांतरण क्या हुआ, मुगल राजा क्या थे, दूसरे राजा क्या थे, शिवाजी महाराज क्या सच्चाई सामने रखिए। उसका जो समाज में नफ़रत फैलाई गई है, समाज तक जाकर एक मोहब्बत का पैगाम देना है। विपद फैलाने के लिए क्या होता है कि जो मोहब्बत नफ़रत का कारण है, उसको भी दूर करना पड़ता है। नफ़रत का कारण क्या है? ये सब गलत इतिहास, सही इतिहास बताइए, उसको आधार के पे मोहब्बत पैदा कीजिए। और जो हमारे समाज में त्योहार होते हैं, ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, अब उसमें तो एक धार्मिक पहलू होता है। आप प्रार्थना दार प्रार्थना आप कीजिए, पर आपकी ईद के खाना खाने मैं भी आपके यहाँ हूँ, दिवाली के मिठाई खाने आप भी आइए, क्रिसमस का केक खाने हम क्रिसमस क्रिश्चियन दोस्त के यहाँ गए, ये दूसरा मोहब्बत पैदा करने का और तीसरा दोस्त संगठन ये नफ़रत फैला नफ़रत के आधार पे कभी बोलता था, इनको तो अपने कपड़ों से पहचान सकते हैं। अगर अगर इंडिया अलायंस पावर में आया, तो आपका मंगलसूत्र छीन के उनको दे देंगे। कि बिल्कुल। भाई इतना महँगा होते जा रहा है कि मंगलसूत्र बनवाने की भी कम नन उसकी 2 भैंस है, तो 1 भैंस उनको दे देंगे, उसको बच्चे ज़्यादा ये जो नफ़रत फैलाने वाली सियासत है, उसको एकदम दूर रख के, जो बाकी लोग इंसानियत में मानते हैं, भारतीय संविधान को दिल से मानते हैं, बराबरी को दिल से मानते हैं, उन्होंने साथ में आके वो अगर पावर में आए, उनके पावर पे लाकर की कीजिए हमारी है और साथ में समाज में एक मोहब्बत का पैगाम देना जमा जी, जी। सर, आज की नफ़रती सियासत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम देखिए असिया आखिरी है, ये मैं पैगाम देने वाला बैक पर होता हूँ, मैं तो एक से सर, आपको सुनते हैं लोग बहुत। न पढ़ता रहता हूँ। मेरे पैगाम से यही है कि अगर एक पैगाम हो, तो भारतीय संविधान को दिल से उसको लागू करें। नफ़रत भरे बयान मत दो। इशारों-इशारों से किसी कम्युनिटी के खिलाफ नफ़रत मत फैलाओ। कपड़े के आधार पे, खाने-पीने के आधार पे पक्के मत करो। ये हम पे गाय के अगर देखें तो हमारे देश फिर से हम उसी रास्ते पे आ सकते हैं, जब गांधी ने लीडरशिप दी, मौलाना आज़ाद ने दी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने दी, उनको लीडरशिप दी, वो उस हालात पे ला उसको जब बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये शुरुआती चैनल है। मैं इस चैनल के माध्यम से सर देश में नफ़रत को कम करने पर ही काम कर रहा हूँ। मेरा फ़ोटो देखकर आपने सवाल किया था, लेकिन मेरा फ़ोटो से मकसद ये नहीं है कि मैं सत्ता के साथ हूँ या मैं सत्ता की हर बात को नतमस्तक करूँगा।
मैंने टीवी पर भी ये बात कही कि मैंने बीजेपी को वोट दिया इसलिए ताकि मेरा समाज उस डर और भय में डर और भय में जी रहा है, वो डर और भय उसके दिल से निकल सके। उसी पर मैं काम कर रहा हूँ और मैं आपसे आइंदा भी मशवरा लेता रहूंगा और फिर आपको एक प्रोग्राम में सहमत दूंगा सर, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपसे क्लियर करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जरा नवाज।